गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं त्रिकोणमिति का जो है बेसिक जानकारी आप लोगों को मैं शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो त्रिकोणमिति का सवाल जो है उनको समझ में नहीं आता है। मेन बात है समझ में आता नहीं है। सबसे बड़ी बात जहाँ से इसके बेसिक है, जहाँ से इसका जड़ है, मेन बात वो जड़ को स्टूडेंट पकड़ नहीं पाते, और जब पकड़ नहीं पाते हैं तो समझ में कैसे आएगा हमारे प्यारे दोस्तों। आज हम उसी टोटल बेसिक जानकारी आप लोगों को मैं शेयर करने के लिए जा रहा हूं हमारे प्यारे छात्रों। तो सबसे पहले आप इस वीडियो में बने रहेंगे और बने रहेंगे जब तक यह वीडियो अंत ना हो जाए। अगर आप बेहतर जानकारी लेना चाहते हैं तब आइए देखते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो होता है, इनके मुख्य जो होते हैं अनुपात जो होता है वो होता है 6 होता है। कितना होता है? तो 6 होता है। तो कौन कौन होता है तो हम जानने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या होता है? साइन थीटा। उसके बाद क्या होता है? कॉस थीटा। फिर क्या होता है? टेन थीटा। फिर क्या होता है? कोसेक थीटा। फिर सेक थीटा। और अंतिम में जो होता है वो कॉट थीटा होता है हमारे प्यारे छात्र। देखिए त्रिकोणमिति के जो अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात जिसको कहा जाता है, वह कितना है? 6। अब देखिए यहाँ पर से अगर इन 6 को अगर हम याद रखते हैं तो कितना सारा फार्मूला आपके होठ पर जो है ना हम आपको याद करा देंगे। चलिए आप लोग देखे होंगे संगति, हम लोग देखते हैं, आप लोग सुने होंगे संगति से जैसा संगति वैसा रंगति। जानते हैं कि बड़ा को बड़ा रस मिलवाते हैं। सबसे देखिए अगर साइन थीटा यहाँ पर है तो साइन थीटा को मिलाएंगे किससे? सबसे पहले देखिए कोसेक थीटा को। बड़ा साइन मतलब क्या हुआ? बड़ा अक्षर का। उसी तरह बड़ा से बड़ा अक्षर वाला देख लीजिए कोसेक का आ रहा है। कॉस जो देखिए यहाँ पर भी एस है, याद रखने का थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक शेयर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ भी एस दिया हुआ है, ये सेक में आ गया जी। मतलब इनका दोस्त हम बोलेंगे एक शब्द में, ये इनका दोस्त है। टेन का देखिए क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। कैसे याद रखेंगे हमारे प्यारे छात्रों? यहाँ पर देखिए टी है, यहाँ पर भी देखिए टी दिख रहा होगा आपको जी। अब देखिए थोड़ी सी हम बात करते हैं, जो फार्मूला मेरा होगा वो क्या होगा? तो देखिए पहला फार्मूला जो मेरा बनेगा क्या बनेगा? अगर ये देखिए इसके चिन्ह लगा हुआ है तीर का, हम उनको पहले लिखते हैं। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा होता है हमारे प्यारे छात्रों 1 होता है। तो 1 कैसे होता है ये भी मैं जानकारी आप लोगों को शेयर करूंगा जी। देखिए अगर साइन थीटा बराबर क्या होगा? 1 बटा देख लीजिए इंटू मतलब क्या होता है? गुना होता है। क्या होता है? गुना, जिसको हम मल्टीप्लाई बोल सकते हैं। ये क्या आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। लिख सकते हैं क्या? कोसेक थीटा। क्या होगा? कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा रहेगा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा क्या लिखेंगे इसकी जगह पर? साइन थीटा लिखेंगे हमारे प्यारे छात्रों। क्या लिखेंगे? साइन थीटा। अब देखिए अगर मेरे पास एक जानकारी है तो आपके पास 3 फार्मूला बन रहा है। 3 फार्मूला आप याद रख सकते हैं कि साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, या साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं सर इसी प्रक्रिया के द्वारा कॉस थीटा दिया गया है, 2 नंबर में हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा और इनका देखिए संबंध जो है, इनका जो लकीर देखिए कहाँ गया है? वो सेक थीटा के पास गया है। इनके बराबर भी होता है 1। क्या होता है? इनके बराबर भी होता है 1 होता है। लिख सकते हैं यहाँ भी क्या? कॉस थीटा बराबर क्या? 1 बटा सेक थीटा। अब सेक कैसे आ रहा है? तो जो भाग गुणों में है उसी को हम बदल सकते हैं भाग। ठीक है। दूसरा देखिए क्या बनेगा? हम फिर सेक के लिए जो लिखेंगे सेक थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 बटा कोसेक थीटा। अब देखिए यहाँ भी अगर आपके पास ये याद रहेगा, आपके
आपके पास 3 फार्मूला आपके दिमाग में हमेशा रहेगा और जिनकी जरूरत होगी हम उनका प्रयोग करेंगे। अब देखिए तीसरा tan थीटा, और tan का देखिए जो लकीर गया हुआ है, जो तीर का चिन्ह है वो cot के पास गया हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। तो tan थीटा बराबर 1 बटा क्या हो सकता है, cot थीटा होगा हमारे प्यारे साथ, क्या हो जाएगा cot थीटा, और इनके जगह ही हम लिख सकते हैं दूसरा में cot थीटा बराबर क्या होगा 1 बटा tan थीटा। ये बहुत सारा सवाल आपको सामने मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। देखिए अगर हम 3 फार्मूला तो अगर थोड़ी सी हम जानकारी लेते हैं, देखिए हमारे पास 3 3 6 3 9 फार्मूला क्या है आपके दिमाग में रहेगा, क्या रहेगा आपके दिमाग में रहेगा, और किसी भी सवाल को हम प्रूफ कर सकते हैं जी, ठीक है जी। तो एक सवाल मैं प्रूफ करके आपको दिखाता हूँ कैसे। चलिए जो भी स्टूडेंट होंगे आप इनको नोट कर लीजिएगा और आपको मिलवाते हैं। दूसरा देखिए फार्मूला से, अब हम बोले क्या आपको साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो होता क्या है, होता क्या है आप देखिए समकोण त्रिभुज पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, समकोण त्रिभुज, और समकोण किसको कहा जाता है, 90 डिग्री के कोण को ही समकोण कहा जाता है। इसको कहा जाता है 90 डिग्री कोण को समकोण कहा जाता है। चलिए यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का। अब देखिए जो खड़ा है इनका कुछ मैं नाम दे देता हूँ, देख लीजिए ए और ये बी और सी त्रिभुज देखे होंगे। इसमें देखिए क्या ये जो दिया गया सबसे बड़ी भुजा वो होता है AC, क्या होता है AC, जिनको हम लोग बोलते हैं हिंदी में कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोला जाता है, और इनको हम H से संकेत करते हैं, H से संकेत। अगला देखिए ये भी जो दिया गया है ये लंब, लंब मतलब देखिए एकदम स्तंभ की तरह खड़ा किया है लंब, इनको क्या बोलेंगे, तो लंब बोलेंगे, और लंब को क्या होता है परपेंडिकुलर, इनको हम P से सूचित करते हैं शॉर्ट में, किससे P से। और नीचे देखिए जो BC दिया गया है इनको बोलते हैं आधार, क्या बोलते हैं आधार, आ और धार, आधार ये क्या है BC। अब देखिए BC को क्या कहता है बेस, इंग्लिश है बेस, इसको B से हम सूचित करते हैं। आप थोड़ा सा और मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे इनका जो फार्मूला बेसिक आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, पढ़े होंगे आप क्या फर्स्ट स्टेप में कर्ल स्क्वायर बराबर होता क्या है लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय भी आप लोगों को बताया जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से ये आता है कर्ल स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब क्या कर्ल स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण को हम H से सूचित करते हैं H स्क्वायर, लंब को P सूचित करते हैं, आधार को B से सूचित करते हैं। देखिए मेरा ये भी फार्मूला बनेगा। अब H बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट E स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा B स्क्वायर। काफी महत्वपूर्ण आपका ये है फार्मूला। अगर दूसरा हम लिखते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा में हम क्या लिख सकते हैं, अब लंब स्क्वायर अगर लिखेंगे लंब स्क्वायर